हरियाणा में कल से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट। रेजिडेंशियल, कृषि और कमर्शियल भूमि के रेट 75% तक बढ़े। गुरुग्राम का बजघेड़ा, हिसार का अग्रोहा एरिया सबसे महंगा। सभी जिलों की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा में कल से नए कलेक्टर रेट जो हैं वो लागू हो जाएंगे। रेजिडेंशियल, कृषि, कमर्शियल भूमि के रेट में 75% तक बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम का बजघेड़ा और हिसार का अग्रोहा एरिया सबसे महंगा देखा जा रहा है। तो देखिए अब इससे कितना प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है, चाहे वो नॉर्मल घरेलू लोगों का जिक्र किया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से रेसिडेंशियल के साथ साथ कृषि और कमर्शियल भूमि के रेट में भी 75% की बढ़ोतरी हुई है। 75% तक रेट बढ़ गए हैं। अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम जनता के ऊपर काफी बोझ बढ़ता हुआ अब नजर आएगा और अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं अब लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि कल से ये रेट लागू भी हो जाएंगे। तो एक बार फिर से जमीन महंगी हुई, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया का जिक्र करे, कृषि या कमर्शियल भूमि का भी जिक्र करे। ऐसे में 75% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले संजय आपका ही रुख करना चाहूंगी। हरियाणा में कल से नए कलेक्टर रेट जो हैं वो लागू हो जाएंगे, लेकिन गुरुग्राम का जो बजघेड़ा है और साथ ही साथ हिसार का भी जिक्र करूंगी, अग्रोहा एरिया सबसे महंगा, क्या जानकारी? इसका जिस तरीके से कल से कई नए जो सर्कल रेट है उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो गुरुग्राम के साथ साथ हिसार का जो अगरवा है वहां पर भी 75% जो है सर्कल रेट बढ़ाया गया है। साथ ही साथ गुरुग्राम के बजघेड़ा इलाके की बात करूं तो वहां भी 75% जो है कलेक्टर रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। जो जमीन पहले हम बात करें, आज तक की बात करें, 4 करोड़ 30 लाख जो उसके मूल्य था वो था, लेकिन कल 1 अप्रैल से उसकी कहीं ना कहीं जो सर्कल रेट की बात करूं वो बढ़ गया, तो 7 करोड़ 53 लाख 25 हजार जो है उसकी कीमत हो जाएगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी इसको कहा जाता है और गुरुग्राम के बजघेड़ा इलाके में जो 75% जो है कलेक्टर रेट बढ़ाया गया, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए, उन जमींदारों के लिए एक सुनहरा अवसर जरूर है और कहीं ना कहीं जो खरीदार है उनकी जेब पर इसका असर भी देखने को पड़ेगा। जहां हम बात करें रजिस्ट्री महंगी होगी, तो वहीं पर जो स्टैंप ड्यूटी है उसका भी अतिरिक्त जो बोझ है वो खरीदार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ गुरुग्राम की खासतौर पर बात करूं तो गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके के साथ साथ लगने वाले इलाके में भी जो 75% है बढ़ोतरी वो कलेक्टर रेट में की गई है। गोपाल नगर, अशोक विहार, सदर बाजार, भूतवेश्वर मंदिर के इलाकों में वो चाहे रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल जो स्पेस है उसकी बात करें या फिर दुकानों की बात करें, उसमें 75% जो कलेक्टर रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और लगातार अधिकारियों की माने तो जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर लगातार जो खरीदारों की जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी और इसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ साथ बजगेड़ा इलाके की मैं बात करूं तो द्वारिका एक्सप्रेस वे कनेक्ट होने के साथ साथ जो दिल्ली बॉर्डर है वो भी उसके बिल्कुल निकटतम है और एयरपोर्ट नजदीक है। इसके कारण जो है वहां पर जमीनों का जो भाव है वो आसमान छूता हुआ नजर अब आने लगा। अब जिस तरफ खरीदारों की बात करें तो उनके लिए जरूर उनके अतिरिक्त जो है भार उनकी जेब पे पड़ेगा, लेकिन जो इन भूमि के मालिक हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर ये है कि जो भूमि कल तक 4 करोड़ 30 लाख रुपए में जा रही थी, वो यानी कि 1 अप्रैल 2026 से उसका रेट बढ़ गया। 75% तक जो है बढ़ोतरी की गई है। 7 करोड़ 53 लाख 25 हजार उसकी कीमत अब आकी जा रही है। जी ठीक है संजय, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखा आपने कि कलेक्टर रेट कल से लागू होंगे, कई सारी चीजों में बदलाव होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, मैं कृषि भूमि का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। अगर उसके रेट बढ़ते हैं जिस तरीके से कल से लागू होंगे, कहीं ना कहीं जो किसानों की जो भूमि है उसका रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक फायदा किसानों को जरूर पहुंचेगा, लेकिन अगर हम लोग छोटे उद्योग जो लोग करते हैं उनका जिक्र किया जाए, उनके लिए काफी महंगाई अब आगे बढ़ने वाली है। छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोग छोटी भूमि का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी जगह खरीदते हैं, लेकिन वहां पर उन लोगों को काफी परेशानी हो जाएगी।
तो इसका देखिए पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं हरियाणा के सभी जिलों में 15% से लेकर 75% तक का इजाफा जो है कलेक्टर रेट में किया गया है। इससे जरूर जो है जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया है अब वो महंगी होने जा रही है, क्योंकि इस पे अतिरिक्त भार जो है वो खरीदार के ऊपर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जब इसका, तो जो वास्तविक रेट होते हैं जमीन के वो कलेक्टर रेट से अभी भी काफी अधिक होते हैं। यानी कि कलेक्टर रेट उसको मुकाबले काफी कम रखे जाते हैं, लेकिन जो जिस मूल्य पर प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है वो मूल्य अलग होते हैं। सरकार चाहती थी कि किसी तरह से पारदर्शिता इसमें लाई जाए और जो अधिक हिस्सा या कहें कि ब्लैक मनी का जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता था उसको किस तरह से रोका जाए, उसी की कवायद में पहले पिछले साल भी सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाए थे और इस साल भी कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं। जहां पर अभी कलेक्टर रेट हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कृषि योग्य भूमि जहां 4 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास कर दी गई है, लेकिन यदि हम उसको मार्केट वैल्यू की बात करें कि उस समय मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो मार्केट वैल्यू इस समय वहां से 10 करोड़ के प्लस ही मिलेगी। यानी कि वास्तविक जो मूल्य है वो अभी भी कलेक्टर मूल्य से जो है काफी अधिक है। सरकार इसी को रोकने की कवायद में, हालांकि कई जिलों के जिस तरह से रेजिडेंशियल इलाकों में ये कलेक्टर रेट बढ़े हैं, उससे जरूर जो है जो सेक्टर एरिया है HSVP का, वहां पर जरूर प्रॉपर्टी में ये कहें कि उछाल आएगा। वहां पर प्लॉट जो है और ज्यादा महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या वो लिमिटेड होती है। तो ऐसे में कलेक्टर रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो रिफ्लेक्शन है इसका वो उसके मूल्य के ऊपर भी आएगा। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ऐसे रिहायशी सेक्टरों में प्रॉपर्टी खरीदना जो है महंगा होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से हम किसानों का जिक्र कर रहे हैं, तो किसानों को फायदा ये मिलेगा कि जिस तरह से सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं और जहां पर सरकार जमीन एक्वायर करना चाहेगी या किसानों से जमीन लेना चाहेगी, तो वहां पर किसानों को अच्छे मूल्य सरकार से मिलेगी, क्योंकि सरकार का जो फार्मूला है वो कलेक्टर रेट के आधार पर ही जमीन का जो है तय करता है कि कितना मूल्य किसान को देना है। जी चविस्का। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर संजय भाई ये भी जिक्र करना चाहूंगी, कमर्शियल अगर हम बात करते हैं भूमि के रेट का तो वो भी 75% तक उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, कल से लागू होगी। तो यहाँ पर अब अगर हम रियल एस्टेट में भी जिक्र कर ले तो उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, लेकिन आम जनता पर बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे हम नॉर्मल रेजिडेंशियल में फ्लैट्स का जिक्र कर ले, बाकी और प्रॉपर्टीज का जिक्र कर ले, तो ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है काफी मुश्किल रहे अब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी। संजय, इसका स्वाभाविक सी चीज है। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम या फिर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना तो महंगा हुआ है, बल्कि गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में वैसे ही जो है जमीन के जो रेट है वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में हम बात करें दिल्ली NCR के साथ साथ देश में सबसे बड़ा जो महंगा फ्लैट है वो गुरुग्राम के अंदर जो है वो सेल हुआ था। करीबन 200 करोड़ रुपए उसकी कीमत आकी गई थी रियल स्टेट वैल्यू के मुताबिक। और गुरुग्राम में अब जिस तरीके से 75% जो है बढ़ोतरी की गई है सर्कल रेट में, कलेक्टर रेट में, तो जाहिर तौर पर अब आम जनता का जो एक सपना होता था कि उनका एक सपनों का आशियाना हो वो लेना कहीं ना कहीं और मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहे हम बात करें फ्लैट्स की बात करें, रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करने की बात करें या फिर कमर्शियल लैंड की बात करें, स्पेस की बात करें, तो जाहिर तौर पर अतिरिक्त भार जो है उन लोगों के ऊपर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा जो अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते थे। गुरुग्राम में या प्रदेश के किसी भी जिले की बात करूं, क्योंकि 75% गुरुग्राम के बजगेड़ा इलाके में जो बढ़ाया गया, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी महेंद्र ने भी जिक्र किया, सर्कल रेट से अधिकतम मूल्य में जो है प्रॉपर्टी का जो है लेन देन होता है, जिससे कि सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए जो सर्कल रेट है वो बढ़ाए गए हैं, 75% तक वो बढ़ाए गए हैं, जिससे कि ब्लैक मनी यानी कि जो काला धन हम बात करें लोग उसका इस्तेमाल करते थे। अब 7,53,25,000 ये सर्कल रेट है, इतना तो आपको एक नंबर में जो है उसका भुगतान करना होगा। लेकिन उस भूमि की हम बात करें इससे हटकर यानी कि सर्कल रेट से हटकर बात करें तो करीबन 15 से 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ गुड़गांव के अंदर जो है जो 1 एकड़ का भाव है वो आमतौर पर चल रहा है। और ऐसे में सर्कल रेट बढ़ने का कहीं ना कहीं जो एक काला धन था यानी कि ब्लैक मनी थी उसको कहीं ना कहीं लोग अब एक नंबर में जो है खरीदार को दें, जो यानी कि
खरीद रहा है वो जो ब्लैक मनी है वो एक नंबर में अब जो विक्रेता है उसको दें, जिससे कि पारदर्शिता आ सके। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सरकार का प्रहार है ब्लैक मनी के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से आम जनता के जेब पर इसका असर सीधे तौर पर देखने को भी मिलेगा। जब कोई नई प्रॉपर्टी लेगा तो रजिस्ट्री का जो मूल्य है वो अधिकतम होगा, उसके साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी पर का जो अतिरिक्त भार है वो भी आम जनता की जेब पर पड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप जिस तरीके से अब रजिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कई ऐसी जानकारियां भी सामने आती थी जहां पर आपने कैश दिया, सस्ते में रजिस्ट्री कराई, उसके बाद ऑनलाइन पैसा आप कम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार, कालाधन जो लगातार हम जिक्र करते हैं, ये काफी सारी चीजें देखने को मिल रही थी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास संजय। बिल्कुल महेंद्र, मेरा फिर से आपसे सवाल यही रहेगा कि रजिस्ट्री को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इन चीजों का फायदा होता है तो जो नुकसान जिस तरीके से हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आता है। रजिस्ट्री जिस तरीके से होती थी, आपने देखा कई बार इस तरीके की जानकारियां, खबरें सामने आती हैं कि उसमें भी धांधली की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी स्टे लगेगा, इस पर रोक लगेगी, ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, जिस तरह से कलेक्टरेट अलग अलग सेक्टर के अनुसार, कॉलोनी के अनुसार, एरिया के अनुसार जो निर्धारित किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जरूर आएगी। क्योंकि जो भूमि की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, ये जितनी ज्यादा सरल होगी, जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी, तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश जो है उतनी ज्यादा कम हो जाती है। और जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया, पहले भी बीते साल भी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था कि कलेक्टरेट जो है बढ़ाए गए थे, तो उससे एक तो ये रहता है कि जो खरीदार होगा वो अपने या बैंक से या अपने जो खाते से वो एक नंबर की ट्रांजैक्शन करेगा, यानी कि पारदर्शिता उसमें बेहद जरूरी हो जाएगी। कम से कम जो कलेक्टर रेट है उसके अनुसार उसको रजिस्ट्री का पैसा जो है वो व्हाइट मनी में देना पड़ेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि जो खरीदार यदि ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है जहां पर कलेक्टर रेट में और वास्तविक मूल्य में, तो वहां जो घूसखोरी चलती थी कि कलेक्टर रेट वहां पर कम है लेकिन वास्तविक मूल्य ज्यादा, वहां पर जो रजिस्ट्री प्रक्रिया में भ्रष्टाचार चलता था, उस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगेगा इस कवायद के बाद। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक नंबर में अपना काम कराएगा तो वो घूस नहीं देगा, ये एक संभावना बनती है। लेकिन साथ साथ जब इसका ये भी है कि जो छोटे खरीदार हैं, जिनको कहें कि छोटे साइज के प्लॉट या छोटे साइज के मकान जिनको लेने हैं, उनके लिए भी दिक्कतें भरी बात रहेगी। क्योंकि यदि दिक्कतें भरी बात रहेगी कि 75% तक रेट बढ़ाए गए हैं जहां पर कलेक्टर रेट, तो जाहिर सी बात है कि छोटे प्लाट में भी उनकी जो है 1 से 2 लाख या 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त जो है भार उनके ऊपर पड़ेगा। और उनके लिए शायद ये कलेक्टर रेट उतने मुनासिब नहीं होंगे जितने बड़े जो खरीदार हैं या बड़े विक्रेता हैं उनके लिए रहेंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, अब देखना होगा कि कल से जब कलेक्टर रेट लागू होंगे तो कितना असर इसका पूरे हरियाणा पर पड़ता हुआ नजर आएगा, मध्यम वर्ग लोगों पर पड़ता नजर आएगा, और इससे जो लाभ होगा उसका भी क्या कुछ असर रहेगा। बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि रेजिडेंशियल, कृषि और कमर्शियल भूमि के रेट 75% तक बढ़े और कल से ये लागू हो जाएंगे। गुरुग्राम का बजघेड़ा, हिसार, अग्रोहा एरिया सबसे महंगा होगा।